नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, विश्व भुखमरी सूचकांक 2023। तो ये करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इंडेक्स से जुड़े हुए प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो फिर आप अपनी परीक्षा के लिए तैयार रहिए। भारत की स्थिति क्या है, कौन जारी करता है ये सूचकांक, और पाकिस्तान की स्थिति क्या है, इन सब के बारे में आपको भी बताया जाएगा। और किन संकेतों पर ये इंडेक्स जारी होता है, भारत की स्थिति क्यों इतनी खराब रहती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे आपका टॉपिक। तो बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 की। इसको शॉर्ट में GHI कहते हैं। G से ग्लोबल, H से हंगर और इंडेक्स से I, ठीक है। तो भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश से पीछे दुनिया के 125 देशों में 111वां स्थान मिला है। भारत को कितना मिला है? 111वां स्थान मिला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का क्या होता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है कि किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति क्या है। इस लिस्ट को हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प जर्मनी नामक यूरोपियन एनजीओ तैयार करता है। तो देखिए यहाँ पर दो हैं संस्थाएं जो इसको तैयार करती हैं। एक तो आयरिश एनजीओ है और दूसरा है जर्मन एनजीओ। तो जर्मनी ज्यादातर उसका स्टैंड भारत के खिलाफ रहता है। तो एक कारण यह भी है कि भारत के खिलाफ वो नकारात्मक रिपोर्ट जारी करता है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों का आकलन करने के बाद इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शुरुआत 2006 में की गई थी और जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प है, आयरिश एनजीओ और जर्मन एनजीओ, ठीक है। कुल शामिल देश हैं 125 देश। टॉप 5 देश रैंक में है। बेलारूस नंबर 1 पर आता है। इसका जो स्कोर है वो 5 से कम है GHI स्कोर। फिर दूसरे नंबर पर बोस्निया और हर्जेगोविना आता है। फिर चिली आता है। फिर चौथे नंबर पर चीन आता है और 5वें पर क्रोएशिया आता है। क्लियर आपको? हंगर इंडेक्स की लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 102, बांग्लादेश की 81, नेपाल की 69 और श्रीलंका की 60 है। क्लियर है आपको? तो हंगर इंडेक्स की लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 102 है, बांग्लादेश की 81 है, नेपाल की 69 है और श्रीलंका की 60 है। भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 28.7 स्कोर के साथ भारत में भुखमरी की स्थिति को गंभीर बताया गया है। तो भारत का जो GHI स्कोर बताया गया है वो 28.7 है, ठीक है। पाकिस्तान की रैंकिंग 102 बताई गई है, बांग्लादेश की रैंकिंग 81 बताई गई है, नेपाल की रैंकिंग 69 बताई गई है और श्रीलंका की रैंकिंग 60 बताई गई है। इससे पहले 2022 में 121 देशों की लिस्ट में भारत का जो स्थान था वो 107 नंबर पर था। लेकिन ये लिस्ट क्यों सही नहीं हो सकती है, उसका कारण भी मैं अभी आपको बताऊंगा। 2021 में भारत की रैंक 101 थी, ठीक है। 2022 में 107 थी, 2021 में 101 थी और 2023 में 111 दी गई है, ठीक है। 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बच्चों की कमजोरी की दर 18.7% दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह अति कुपोषण को दर्शाती है। अब भारत में ये कमजोरी या अति कुपोषण का कारण क्या है? वो एक ये सामान्य कारण होता है कि बच्चा जब होता है तो वो उसका शरीर विकास कर रहा होता है, तो उस समय उसको प्रोटीन की काफी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। क्योंकि ज्यादातर भारतीय बच्चे शाकाहार भोजन करते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी में उतना प्रोटीन, अगर बच्चे दाल खाने से बचते भी हैं, उनको दालें उतना पसंद नहीं आती हैं, तो इस स्थिति में फिर बच्चे कुपोषित रह जाते हैं। उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, ठीक है, पोषण नहीं मिल पाता है। और गरीबी थोड़ी बहुत भारत में तो है ही, इसका कोई वो नहीं है। वहीं भारत में अल्प पोषण की दर 16.6% है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। कितनी मृत्यु दर है? 3.1% है। यह भी एक चिंता की बात है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 15 से 24 वर्ष की उम्र में महिलाओं में एनीमिया 58.1% है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। 58.1 मतलब आधे से अधिक महिलाओं को एनीमिया होता है 15 से 24 वर्ष की आयु में। तो यह गंभीर स्थिति है। तो देखिए भारत का स्कोर यहां पर गंभीर पैमाने में आता है 28.7, जो 20 से 34.9 के बीच में होता है। सामान्य स्थिति होती है
10 से 19.9 के बीच में, 9.9 से कम हो तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, जो पहले रैंक पर है उसका स्कोर 5 से कम है बेलारूस का। ठीक है, जीएचआई स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो जीएचआई स्कोर कैलकुलेट करने के लिए 3 डायमेंशन होती हैं और 4 पैमाने होते हैं। 3 डायमेंशन कौन सी है? अंडर रिसेसमेंट चाइल्ड, मोर्टलिटी चाइल्ड और अंडर न्यूट्रिशन चाइल्ड। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक चाइल्ड वेस्टिंग और दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग। क्लियर आपको? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, भारत में चाइल्ड वेस्टिंग भी चिंता का विषय है और चाइल्ड स्टैंडिंग भी सरकार लगातार इस पर कार्य कर रही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट क्यों सत्य नहीं हो सकती है। देश के 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। यह यूएन की रिपोर्ट है, भारत सरकार की नहीं है। यूएन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जारी की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 2005-6 से 2019-21 के बीच में 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अगर लगभग 42 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो फिर भारत की स्थिति इतनी खराब क्यों हो सकती है? भुखमरी में इतनी खराब स्थिति क्यों हो सकती है? एक तो इसमें क्या किया जाता है, इस रिपोर्ट में सिर्फ आंकड़े नहीं लिए जाते हैं, वो लोगों का ओपिनियन भी लिया जाता है। अब जो लोग भारत से नफरत करते हैं तो वो भारत के या भारत सरकार से नफरत के खिलाफ हैं, तो वो भारत के विपक्ष में बोलते हैं। तो इस स्थिति में भी ये जो रैंकिंग है भारत की खराब हो जाती है। क्लियर आपको? और जो एनजीओ ये रिपोर्ट जारी करते हैं उनको अगर आप चंदा दिया जाए तो वो आपकी रिपोर्ट अच्छी कर देंगे। अगर भारत उन्हीं एनजीओ को चंदा देना शुरू कर दे, डोनेशन देना शुरू कर दे किसी ना किसी माध्यम से, तो आप अपने आप वो आपकी रिपोर्ट अच्छी कर देंगे। तो ये सारी स्थितियां होती हैं जब भी कोई एनजीओ रिपोर्ट जारी करता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की स्थिति 111 है, 2022 में ये 107 थी और 2021 में ये 101 थी। भारत की स्थिति आपको बता दी गई है, पाकिस्तान की स्थिति आपको बता दी गई है, कौन जारी करता है यह भी आपको बता दिया गया है। गणना 4 संकेतों पर होती है, एक अल्प पोषण, दूसरा चाइल्ड स्टैंडिंग, तीसरा चाइल्ड स्टैंडिंग, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग और फिर बाल मृत्यु दर। ये 4 संकेत होते हैं जिस पर यह गणना होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी क्लास ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।